हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए हिंदी छंद पहचानने के लिए सेकंडों में बताएंगे कि किस तरह से आप सेकंडों में छंद को पहचान सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए छंद के भेद। छंद के कितने प्रकार होते हैं, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो छंद 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है वार्णिक छंद, एक होता है मात्रिक छंद, एक होता है मुक्तक छंद। तो देखिए ये 3 प्रकार पूछता है छंद के कितने प्रकार होते हैं, तो आप लोग बता देंगे कितने होते हैं, 3 होते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो मात्रिक छंद है। एग्जाम में हमेशा मात्रिक छंद से क्वेश्चन एराइज होता है, न कि वार्णिक छंद और मुक्तक छंद से। तो देखिए मात्रिक छंद ये जो है, मात्रिक छंद के 3 प्रकार हैं। पहला होता है सममात्रिक छंद, दूसरा होता है अर्ध सममात्रिक छंद, तीसरा होता है विषम मात्रिक छंद। ये तीनों प्रकार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा कोई भी छंद नहीं पूछा जाएगा, न मुक्तक का पूछा जाएगा और न वार्णिक का पूछा जाएगा। तो केवल हमको क्या पढ़ना है, मात्रिक छंद। और मात्रिक छंद में जितने प्रकार हैं वो टोटल पढ़ना है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब छंद पहचानने के लिए जैसे कोई एक श्लोक दिया रहेगा तो पूछेगा कौन सा छंद है। तो उसके लिए श्लोक का जो होता है उसका मात्रा काउंट करना पड़ता है। मात्रा काउंट करके देखना पड़ता है कि कौन सा छंद है। तो मात्रा कैसे काउंट होता है, तो देखिए जो मात्रा काउंट होता है, एक आता है लघु वर्ण आता है और एक आता है गुरु वर्ण। तो इसे आप लोग देखते रहिए, एक होता है लघु, एक होता है गुरु। तो देखिए लघु कैसे काउंट किया जाएगा, कैसे गुरु काउंट किया जाएगा। तो इसको देखिए लघु को हम एक मात्रा कहेंगे, ठीक है। लघु को हम एक मात्रा कहेंगे और गुरु को हम 2 मात्रा कहेंगे। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए जब यहाँ पे अ, ई, उ, री ये सब जितने भी दिए गए हैं टोटल, ये सब अगर आएंगे तो इसे एक मात्रा बोलेंगे, और ये सब जब आएंगे तो उसे हम डबल मात्रा कहेंगे या 2 मात्रा कहेंगे। तो देखिए कैसे हम काउंट करते हैं, आप लोग को अभी आगे सिखा देंगे। इसे आप लोग टेंशन मत लीजिए, फिर अभी हम आगे बताने वाले हैं। तो चलिए आगे देखिए। यहाँ पे देखिए सममात्रिक छंद, अब पढ़िए। सममात्रिक छंद किसका प्रकार है, मात्रिक छंद का है। तो देखिए सममात्रिक छंद में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सममात्रिक छंद के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो सममात्रिक छंद देखिए एक होता है चौपाई होता है, एक होता है रोला, एक होता है गीतिका, एक होता है हरिगीतिका। तो इसे याद रखने के लिए एक निमोनिक्स हमने बनाया है। ये है जो चारों गीत हरि के लिए, मतलब चा से हो जाएगा चौपाई, रो से हो जाएगा रोला, गी से हो जाएगा गीतिका, हरि से हो जाएगा हरिगीतिका, और एक के लिए जो शब्द है इसे छोड़ देंगे। इसे याद करने के लिए केवल मात्र रखे हैं। तो देखिए चारों गीत हरि के लिए, मतलब चौपाई, रोला, गीतिका, हरिगीतिका। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए चौपाई को कैसे हम पहचानेंगे। कोई एक आपको पंक्ति दिया रहेगा तो उसमें चौपाई पूछेगा है कि रोला है कि गीतिका है कि हरिगीतिका है। तो इसके लिए जो चौपाई होता है उसके प्रत्येक चरण में, चौपाई के क्या होता है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, और पहले और दूसरे पंक्ति में, पहले और दूसरे पंक्ति में एक एक मात्रा आता है, और तीसरे और चौथे पंक्ति में, तीसरे और चौथे पंक्ति में 2 2 मात्राएं आती है। इसे हम लोग याद करना पड़ेगा इसे। अब देखिए रोला में क्या होता है, रोला में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, और लास्ट में जो होता है, लास्ट में 2 2 आता है। तो 2 2 मतलब वही गुरु वर्ग, गुरु मात्राएं होती हैं, उससे 2 2 काउंट किया जाएगा। इसे हम आसान करने के लिए 2 2 लिख दिए हैं। अब गीतिका में क्या होता है, देखिए गीतिका जो है, गीतिका में प्रत्येक चरण में, गीतिका के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं आती हैं, 26 मात्राएं आती हैं, और लास्ट में 1 2 मात्रा आता है। लास्ट में क्या आता है, 1 2 मात्रा आता है। ये कैसे होगा अभी हम आपको आगे समझाएंगे इस श्लोक के माध्यम से। हरिगीतिका में क्या होता है, हरिगीतिका में 28 मात्राएं आती हैं, और लास्ट में 1 2 आता है। इसे आप लोग लर्न कर लीजिएगा, इससे पहचानने में बहुत आसानी होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए अब एग्जाम्पल से समझिए। देखिए एक उदाहरण जो पहला है इसका हम बताएंगे। देखिए यहाँ पे चौपाई का बता रहे हैं। तो चौपाई पहचानने के लिए हम क्या आपको बताए हैं, देखिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिहुति लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुतनामा। तो हम आपको क्या बताए थे चौपाई में, हम क्या बताए थे, देखिए यहाँ पे आप लोगों को देखिए जो चौपाई है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, और पहले और दूसरे में 1 1। देखिए पहला और दूसरा, देखिए इसे हम कहते हैं, इसे हम पहला पंक्ति कहते हैं। देखिए इसे हम पहला पंक्ति कहते हैं, इसे दूसरा, इसे तीसरा, इसे चौथा। तो देखिए पहला और दूसरे पंक्ति में देखिए यहाँ पे 1 1 आ गया। देखिए पहले और दूसरे पंक्ति में 1 1 आया,
और दूसरे और चौथे पंक्ति में ये दूसरा पंक्ति हो गया, ये चौथा पंक्ति हो गया, नहीं और दूसरे और चौथा नहीं, तीसरा और चौथा था। देखिए यहाँ पे तीसरा और चौथा था, क्या था, देखिए तीसरा और चौथा। तो तीसरे और चौथे में देखिए, तीसरे और चौथे में देखिए ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। तीसरे और चौथे में क्या आता है, दो दो मात्रा। देखिए यहाँ पे दो मात्रा, यहाँ भी दो मात्रा, इसी को गुरु कहते हैं। इसी को हम आसान करने के लिए दो दो मात्रा याद करा दिए आप लोगों को। इस तरह होगा, तो इसे आप पहचान लीजिएगा। जहाँ भी चौपाई आएगा पहले और दूसरे पंक्ति में एक एक मात्रा है और दूसरे और तीसरे और चौथे में दो दो मात्राएँ आती हैं। इसे आप लोग काउंट कर लीजिएगा। और मात्रा काउंट करने के लिए हम आपको बताए हैं कि देखिए यहाँ पे एक मात्रा एक मात्रा एक मात्रा एक मात्रा, यहाँ पे दो मात्रा कब होगा, जब बड़ा आ का मात्रा आ रहा है, ठीक है ना। इस तरह से काउंट होता है। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। एग्जाम्पल 2 है रोला। रोला के प्रत्येक चरण में क्या होता है, 24 मात्राएं होती हैं। रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और लास्ट में क्या आता है, दो दो आता है। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में आया ना दो दो, देखिए इसी को दो दो कहा जाता है। देखिए ता ता, देखिए यहाँ पे ता है ना, इसे दो कहेंगे, पा है तो इसको भी दो कहेंगे। यहाँ पे जा है, इसको भी दो मात्रा काउंट करेंगे, ता है इसको भी दो मात्रा काउंट करेंगे। इस तरह से आपको देखना पड़ेगा कि किस कैटेगरी में जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल। देखिए गीतिका जो है, गीतिका क्या होता है, गीतिका जो होता है प्रत्येक क्षण में 26 मात्राएं आती हैं। गीतिका के प्रत्येक क्षण में 26 मात्राएं आती हैं। देखिए अब लास्ट में क्या होता है, इसका ट्रिक क्या बताए थे ऊपर हम आपको, लास्ट में आता है एक और दो। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में एक और दो आया ना, इसे हम क्या कहेंगे, इसे गीतिका कहेंगे। अगर लास्ट में एक और दो आ रहा है तो उसे गीतिका कहेंगे। देखिए यहाँ भी एक और दो आया है, ठीक। इस तरह से आपको देखना पड़ेगा कि किस कैटेगरी में जा रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। हर गीतिका में देखिए क्या होता है, हर गीतिका में प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं आती हैं, ठीक है ना। अब देखिए प्रत्येक चरण में 28 आती है, तो इसका ट्रिक क्या है, लास्ट में एक और दो आता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक और दो है, ठीक। अगर एक और दो किसी और कैटेगरी में आ रहा है तो पहले क्या करेंगे, जितने भी मात्राएं ये सब दिए हुए हैं इन सबको काउंट करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए अर्धसमात्रिक छंद क्या होता है। अर्धसमात्रिक छंद कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए हम एक निमोनिक्स बनाए हैं। देखिए निमोनिक्स बनाए हैं किसके लिए, अर्धसमात्रिक छंद के लिए। 200 बर उल्लाला, मतलब 2 से क्या हो जाएगा दोहा, 100 से हो जाएगा सोरठा, बर से हो जाएगा बरवै, उल्लाला से हो जाएगा उल्लाला। तो दोहा पहचानने के लिए कैसे हम पहचानेंगे, दोहा के प्रत्येक चरण में देखिए यहाँ पे प्रत्येक चरण में क्या होता है, 24 मात्राएं आती हैं, ठीक है ना। दोहा के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं आती हैं। और समपद में, समपद मतलब दूसरा और चौथा, समपद में क्या आता है, 2 और 1 आता है। इसे आप लोग लर्न रखेंगे तभी हो पाएगा। लास्ट में क्या आता है, 2 और 1 आता है। अब देखिए पहले और तीसरे पंक्ति में, यहाँ देखिए पहले और तीसरे पंक्ति में 13 मात्राएं आती हैं और दूसरे और चौथे पंक्ति में 11 मात्राएं आती हैं, ठीक। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट चलिए सोरठा में। देखिए सोरठा के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, क्या होता है, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं आती हैं। और देखिए यहाँ पे सम पद में आता था 2 1 और यहाँ विषम पद में क्या आता है, 2 1 आता है। तो यहाँ विषम पद क्या होता है, पहला और तीसरा। देखिए यहाँ पे विषम पद क्या बताता है, पहले और तीसरे पद में 11 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। बरवे में क्या होता है, बरवे में प्रत्येक चरण में, बरवे के प्रत्येक चरण में क्या होता है, 19 मात्राएं होती हैं। देखिए यहाँ पे 19 मात्राएं होती हैं। और क्या होता है सम पद में, मतलब दूसरे और चौथे पद में क्या होता है, 1 और 2 1 2 1 आता है। एग्जाम्पल से भी हम इसे क्लियर कर रहे हैं, ठीक है ना। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। उल्लाला में क्या होता है, 28 मात्राएं आती हैं प्रत्येक चरण में। उल्लाला के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं आती हैं। ये डायरेक्ट आपको पूछ लेता है एग्जाम में। चलिए इसका देखिए एग्जाम्पल, इस सब का अर्धसमात्रिक छंद का एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। देखिए दोहा को पहचानने के लिए क्या बताएं हम आपको, समपद में। देखिए समपद क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक पहला, यहाँ तक दूसरा, यहाँ तक तीसरा, यहाँ तक चौथा। तो देखिए तो इसे पहला बोलेंगे, इसे पहला बोलेंगे, इसे दूसरा, इसे तीसरा, इसे चौथा, ठीक। तो देखिए तो इसे दूसरा बोलते हैं, इसे चौथा बोलते हैं। तो देखिए समपद इसी यही तो है, दूसरा और चौथा। तो क्या होता है, समपद में 2 1 आता है। देखिए समपद में आ गया ना 2 1, तो इसी को हम पहचान जाएंगे कि दोहा है, ठीक। अब देखिए सोरठा में क्या होता है, सोरठा जो होता है उसके विषम पद में, विषम पद क्या होता है, पहला और तीसरा। तो देखिए पहले और तीसरे में क्या आता है, 2 और 1 आता है। देखिए यहाँ पे 2 आया, 1 आया, फिर यहाँ पे भी 2 आया, 1 आया। तो क्या होता है, लास्ट में देखना पड़ता है कि विषम पद में क्या है। तो देखिए विषम पद में क्या है, 2 और 1 है, यहाँ भी 2 1 है। तो इसी तरह क्या हो जाएगा, सोरठा हो जाएगा। लास्ट में देखना पड़ेगा। बरवे में क्या होता है, बरवे में जो होता है 19 मात्राएं होती हैं और लास्ट में 2 1 आता है। अगर 2 1 इसमें भी आ रहा है समपद में
सोरठा में भी तो हम क्या करेंगे, पहले मात्रा काउंट करेंगे, तब देखेंगे कि 19 मात्रा की 24 मात्रा है। अगर 19 मात्रा है तो बरवा हो जाएगा, अगर 24 मात्रा है तो दोहा हो जाएगा। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए विषम मात्रिक छंद क्या होता है। विषम मात्रिक छंद जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक कुंडलिया होता है, एक छप्पा होता है। तो कुंडलिया किससे मिलकर बना होता है, दोहा प्लस रोला से मिलकर बना होता है। और छप्पा जो होता है किससे बना होता है, उलाला प्लस रोला से बना होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में पूछता है कि कुंडलिया किससे मिलकर बना होता है। तो दोहा प्लस रोला से, दोहा प्लस रोला से मिलकर क्या होता है, कुंडलिया बनता है। उलाला प्लस रोला से मिलकर के छप्पा बनता है। तो अगर ये आप लोग कंप्लीट वीडियो देखे हों तो एक कमेंट करिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में नहीं आया होगा तो हम फिर से आप लोगों को एक वीडियो बना करके समझाने का और प्रयास करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह से वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।